एक लड़का चोरी के इल्जाम में थाने पकड़ कर आता है और जब वो थाने पकड़ कर आता है तो पुलिस वाले उसे कुछ मार लगा रहे होते हैं, उसे पीट रहे होते हैं। जब पीट रहे होते हैं तो उसी थाने की जो महिला दरोगा होती हैं, जिनका नाम संजना राठौर होता है, वो आ जाती हैं और वो देखती हैं कि एक चोर को पीटा जा रहा है। और जब वो देखती हैं, जो आगे और बढ़ती हैं, तो देखती हैं कि जो चोर को पीटा जा रहा था वो चोर कोई और नहीं होता है, बल्कि आज से 7 साल पहले जिनके साथ इनका तलाक हुआ था, इनका तलाकशुदा पति होता है, जिसका नाम दीपक राठौर होता है। तब तक का ये जो दीपक राठौर होता है महिला दरोगा को देखता है और इनको देखने के बाद में दोनों हाथ जोड़कर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। फिर ये महिला दरोगा इनको देखकर कहती है कि इसे अभी मत मारो, इसे मेरे पास लेके आइए। इससे मैं पूछती हूँ कि आखिरकार इसने जुर्म क्या किया है, इस जुर्म के हिसाब से इसे मैं सजा सुनाऊंगी। नमस्कार, मैं रामराज यादव और आज की जो सच्ची घटना होती है इसमें भी यही आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो दीपक राठौर होता है ये भी एक अच्छे परिवार से होता है, काफी ठीक ठाक परिवार से होता है। और जो ये महिला दरोगा होती हैं जिनका नाम संजना राठौर होता है, ये भी एक अच्छे परिवार से होती हैं। इनका भी परिवार बहुत सही ठीक ठाक होता है। इनकी दोनों की आज के लगभग 7 साल पहले शादी होती है। शादी होने के बाद में जो संजना राठौर होती हैं दीपक राठौर के घर में कुछ दिन तक अच्छे से ठीक ठाक रहने लगती हैं। कुछ दिन तक तो ये परिवार बिल्कुल सही सलामत चलता है। उसके बाद में जो दीपक राठौर की अम्मा होती है और इनकी बहन होती है, ये संजना राठौर को कुछ दिन के बाद ये परेशान करना शुरू कर देती हैं और परेशान करने शुरू करने के बाद में इनको कुछ गलत इल्जाम लगाया जाता है और उनके घर से बाहर कर दिया जाता है। अब जब संजना राठौर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जब कोई कुछ नहीं बोलता है, तो सीधे अपने घर चली जाती हैं, अपने मम्मी पापा के पास रहने लगती हैं। इधर दीपक राठौर दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी करने के बाद में जो दूसरी पत्नी आती है कुछ दिन तक ठीक ठाक रहती है। उसके बाद में वो किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। अब तब तक का जो संजना राठौर होते हैं उनका डिवोर्स हो जाता है और ये अपने घर पर रह करके अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। पढ़ाई करने के बाद में जब इन्होंने अच्छे से पढ़ाई भली भांत की, उसके बाद में कुछ दरोगा की वैकेंसी निकलती है। उसमें इन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया अपने मम्मी पापा के कहने के अनुसार और इनकी दरोगा में इनकी जॉब लग जाती है और 1 साल इनकी अब संजना राठौर जो होती हैं वो दरोगा बन जाती हैं। इनको कुछ समय के बाद में एक थाने में चार्ज मिल जाता है, ये अपनी ठीक ठाक ड्यूटी करने लगती हैं। इधर जो दीपक राठौर होता है वो गलत संगत में पड़ करके शराब पीना जारी कर देता है और चोरी करना जारी कर देता है, क्योंकि इसकी जो पहली शादी हुई थी संजना राठौर के साथ, उनको घर से निकाल दिया जाता है। जो दूसरी शादी होती है वो किसी और के साथ भाग जाती है और इनके माता पिता जो होते हैं, जो इनके पिताजी होते हैं, ये पहले से ही डेथ कर गए होते हैं और इनकी जो बहन होती है उसकी शादी हो गई होती है। अब इनके घर में कोई नहीं बचे था जो इनको संभाल सके। अब जो दीपक राठौर होता है इसी तरीके से शराब पीना स्टार्ट कर देता है और जुआ खोलना स्टार्ट कर देता है, चोरी करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी तरह ने एक दिन इसने प्लान बनाया, सरकारी गोदाम पर ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद में उसमें कुछ माल निकाला, उसने वहां चोरी की और इसको नहीं पता था कि जो हम करने जा रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरे के नजर में है और इसको हमें नहीं करना चाहिए। इसने वहां ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद में कुछ माल निकाला और जब सुबह होता है तो पूरा हंगामा हो जाता है कि गांव के एक सरकारी गोदाम में चोरी की गई है। और जब वहां सुबह देखा जाता है, सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, तो इसमें इसका फोटो आता है और इसके साथ 2 बंदे और होते हैं, उनको भी पकड़ा जाता है। पकड़कर जब ये थाने जाते हैं तो साथ में ये भी थाने में जाता है और जब ये लोग थाने पकड़कर जाते हैं और जब ये दीपक राठौर रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे मत मारो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे मत मारो। इतने में जो उसी थाने की जो महिला दरोगा होती हैं वो गश्त गई होती हैं, गश्त लगाकर आ जाती हैं और देखती हैं कि एक युवक को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे मत मारो, मुझे इसमें कोई कसूर नहीं होता है। महिला दरोगा और आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि आज से लगभग जो 7 साल पहले जो तलाक हुआ था वो तलाकशुदा पति दीपक राठौर होता है। जब दीपक राठौर इनको देखता है तो और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। तब महिला दरोगा कहती हैं कि इसे मत मारो, इसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ, इसे मैं पूछती हूँ कि आखिरकार इसने कसूर क्या किया है, फिर उसी के अनुसार इसे मैं सजा सुनाऊंगी। फिर पुलिस वाले इसे महिला दरोगा के जो ऑफिस होती है वहां लेकर जाते हैं। जाने के बाद में बाकी लोगों से कहते हैं कि आप लोग बाहर जाइए, मैं इससे पूछती हूँ कि आखिरकार इसने क्या गुनाह किया है। बाकी लोग बाहर आते हैं, जो महिला दरोगा होती हैं उनको अपने पास बिठाती हैं और पूछती हैं कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, आखिरकार आप वही दीपक राठौर हो जिन्होंने आज से मुझे लगभग 7 साल पहले डिवोर्स दिया था, मेरी बात नहीं मानी थी, आप वही दीपक, और आपने जुर्म तो बहुत बड़ा किया है,
जो चोरी का जुर्म है, आप ही बताओ इसमें आपको क्या सजा सुनाई जाए। फिर संजना राठौर कहते हैं कि उस दिन की याद करो जिस दिन मैं आपके घर में रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। आपने मुझे घर से बाहर कर दिया था, मेरे एक भी नहीं सुनी थी। फिर दीपक राठौर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी भूल की, मुझे माफ करो। और आपके जाने के बाद में मैंने दूसरी शादी की जो पत्नी होती है वो किसी के साथ भाग जाती है और उसके आपके रहते हुए मेरे पिता मर गए थे। उसके बाद मैंने बहन की शादी की, वो भी अपने घर चली जाती हैं और जो माँ होती हैं वो भी मर जाती हैं। मेरे पास में कोई नहीं रह गया था और मुझे कुछ शराब पीने की आदत लग जाती है और जो मेरे साथ जो पकड़कर एक आदमी योग आया है वो मेरा मेन रीडर है जो मेरे से ये सब कर। अब दीपक राठौर दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब जो दीपक राठौर होता है ये भी अच्छे घर से होता है, अच्छे परिवार से होता है, लेकिन इसकी जो गलत संगत थी, गलत संगत में पड़कर इसने इतना बड़ा कदम उठाया था, जो चोरी करना शुरू किया था। इसके बाद में दीपक राठौर हाथ जोड़कर कहता है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैंने गलत संगत में पड़कर ऐसा करना स्टार्ट किया था और मुझे माफ कर दो, जो मैं चोरी कर रहा होता हूँ ये छूट जाएगी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। संजना राठौर होती हैं किसी तरीके से इसे बाहर कर देती हैं और इसके जो साथ में एक जो मेन रीडर आया होता है, जो इसका मेन रीडर होता है, इसको फंसा देती हैं और इसे बाहर कर देती हैं। जब ये दीपक राठौर जाने लगता है तो हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज अपना नंबर दे दो, कभी मन करे तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ। फिर जो संजना राठौर कहती हैं कि अभी नहीं, अभी आपको मैं आज नंबर नहीं दूंगी और आपको कल अगर जो मिलना है तो मैं आपसे कल मिलूंगी और मैं फले जगह पर कल मिलूंगी। फिर दूसरा दिन आता है और जो दूसरे दिन होता है वो जहां बताई होती हैं संजना राठौर वहां शादी वर्दी में जाती हैं और वहां दीपक राठौर भी आता है। दोनों एक बेंच पर बैठते हैं, फिर उनसे हालचाल किया जाता है। फिर संजना राठौर कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, आप अपना बताओ। फिर दीपक राठौर बताता है आपके जाने के बाद में बहन की शादी की, वो अपने घर चली गई, माँ का डेथ हो गया और मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरा गलत संगत में पड़कर मैंने गलत कदम उठाया, चोरी करना शुरू किया और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरा कहना मान लीजिए, मेरी उस समय बहुत बड़ी गलती हुई थी, मेरे से भूल हुई थी, जो मैंने आपको डिवोर्स दिया था, आप मुझे कुछ ना समझो तो एक नौकर ही समझकर मुझे अपना लीजिए। फिर जो संजना राठौर होती हैं वो जाती हैं, एक मोबाइल खरीदती हैं और कुछ पैसे देने के बाद में इस दीपक राठौर को इसके कमरे तक छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अभी नहीं, यहाँ तो सब लोग जान गए हैं कि जो संजना राठौर है इसका पति चोर है, कोई लायक का नहीं है। लेकिन इसी से कुछ समय बाद मेरे दूसरे थाने में ड्यूटी मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, जो यहाँ से लगभग 85-86 किलोमीटर दूरी पे है। जब मैं वहां जाऊंगी तो आपसे बताऊंगी, वो आपको करना होगा। कुछ समय बीतता है, उसके बाद में जो संजना राठौर होती हैं इनकी दूसरी थाने में ड्यूटी इन्होंने ज्वाइन करी होती है, जो इस थाने से लगभग 85-86 किलोमीटर दूर होता है और जो संजना राठौर की जो पहले की ससुराल होती है वहां से ठीक 50 किलोमीटर दूर होता है। वहां जाने के बाद में संजना राठौर दीपक को बुलाते हैं, बुलाने के बाद में रीति रिवाज के अनुसार फिर से दोबारा शादी करते हैं दीपक राठौर से और शादी करने के बाद में दोनों आपस में ठीक ठाक रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, इनका जो 2-3 जगह इनका उसी शहर में दीपक राठौर का घर भी होता है, क्योंकि जो दीपक राठौर होता है वो एक ठीक ठाक परिवार से होता है, लेकिन जब इसके घर में कोई नहीं होता है तो इसकी गलत संगत पे पड़ जाती है और गलत संगत के पड़ने के कारण में इसने ऐसा कदम उठा लिया था। कुछ समय बीतता है, इनका जो पुराना घर होता है वो ठीक ठाक करवाया जाता है। कुछ समय के बाद में संजना राठौर के द्वारा एक लड़का होता है, वो भी ठीक ठाक होता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद में आपको कैसा लगा? जो संजना राठौर ने इसके साथ किया, सही किया, गलत किया, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।